हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम अपने सिलेबस का यह यूनिट थर्ड ट्रांजिस्टर्स में आया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में भी जैसे ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर्स के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, मगर इनका ऑपरेशन बिल्कुल उसको बीजेटी से बिल्कुल अलग होता है। इसको हम एफ को हम एक यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं, और ट्रांजिस्टर जो ऑर्डिनरी वाले होते हैं उनको हम बीजेटी कहते हैं। अब इसको हम यूनिपोलर डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो सिंपल एक ही मेजॉरिटी कैरियर पे डिपेंड करता है, या तो होल या इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इसका जो ट्रांसमिशन होता है बेसिकली इसलिए होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है बेसिकली इसलिए होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और एक ही चैनल से। तो हम ये कहते हैं कि एफ ई टी इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, एक वोल्टेज विभव आधारित डिवाइस है, जबकि एक बीजेटी जो हमने ट्रांजिस्टर्स पढ़ा वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। ये इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। हमारे पास कहता है कि एफ ई टी कई तरह के हो सकते हैं। मेनली हम इसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम जे एफ ई टी कहते हैं, और दूसरा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम मॉसफेट कहते हैं। जे जे एफ ई टी भी फिर दो कैटेगरीज होती है इनकी, एक तो पी चैनल और एक होता है एन चैनल। ऐसे ही मॉसफेट भी दो आगे आती हैं, एक तो डिरेशमेंट एनहांसमेंट मॉफिटी और एक है एनहांसमेंट। मॉसफेट अपने ज़्यादा कोर्स में नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं इसके अंदर जाऊंगा नहीं डिटेल में। जे एफ ई टी कंस्ट्रक्शन, पहले तो हम एम टाइप का सेमीकंडक्टर एन टाइप का जे एफ ई टी का उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वो मैंने आगे फिगर में दिखा रखा है अगली स्लाइड में। इसमें हम कहते हैं कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इस सैंडविच, उसको एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसके दोनों तरफ हम पी टाइप के हाईली डोप्ड गेट्स लगा देते हैं। तो हमने इसका नामकरण भी ऐसे ही कर रखा है कि एन टाइप ऑफ चैनल तो एन टाइप ऑफ कंडक्टर है, तो इसमें एक तरफ तो सोर्स हो जाता है, दूसरे तरफ ये ड्रेन, और बीच में जो 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 दूसरे टर्मिनल बना रखा है उसका ये इसका डायग्राम है। ये एन चैनल का क्रिस्टल लिया, उसमें हमने दोनों तरफ हेवली डोप पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लगा दिया। इनको तो हम कहते हैं गेट्स। फिर ऊपर एक तरफ सोर्स है और दूसरी तरफ ड्रेन जो उसको खींचती। इसी तरह हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर करते हैं, उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम पी टाइप में पी चैनल लेते हैं दोनों तरफ, एन चैनल का लगाते हैं, और सिस्टम वही है। इसके हम कुछ सिंबल्स, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम सिंबल बनाते हैं वो इस तरह से हैं। इसमें जो एन चैनल एफ ई टी है उसमें एरो अंदर की तरफ है, और पी चैनल का जो एफ ई टी जी एफ ई टी है उसका एरो बाहर की तरफ होता है। इसमें गेट में कुछ अलग से होते हैं। अगर हम गेट को सोर्स के पास रखते हैं तो इससे सोर्स और ड्रेन अलग अलग होते हैं, और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोर्स एक केस में उसको सेंटर में होता है, तो इसका मतलब है ड्रेन या सोर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ये एन टाइप चैनल है और एन चैनल एफ ई टी है, और ये पी चैनल एफ ई टी है। बस इनका एरोस पर निर्भर करता है कि कौन सा एफ ई टी कौन सा है। अच्छा, इसका ऑपरेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। कि हम एक चीज़ इसमें ये है कि गेट और सोर्स के बीच में जो भी बायसिंग होती है वो रिवर्स बायस होती है,
और सोर्स और ड्रेन के बीच में जो बायसिंग होती है वो फॉरवर्ड बायस टाइप होती है। अब इसका ऑपरेशन कैसा होता है कि अगर गेट का वोल्टेज, क्योंकि ये अपोजिट बायस्ड है, अगर गेट ज़ीरो है तब सोर्स से ड्रेन तक फ्रीली इलेक्ट्रॉन, फ्रीली मेजॉरिटी कैरियर्स जाते हैं, और जो गेट करंट है वेरी स्लो। अब अगर हम इसमें जैसे जैसे हम वोल्टेजेस बढ़ाते हैं तो ये जो बीच में जो डिप्लेशन लेयर जिसको हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, वो इंक्रीज होती रहती है और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हैम्पर्ड। जैसे 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 हम सोच लें कि एक दरवाज़ा है, अगर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है तो बहुत कम जने आ सकते हैं। थोड़ा जैसे जैसे हम दरवाजे को बढ़ा, इसलिए इसका नाम गेट भी, इसलिए हम जैसे जैसे दरवाजे को पूरा खोलें तो नेचुरली ज़्यादा आदमी अंदर आ सकते हैं। इसी में ये है कि अगर गेट बहुत ज़्यादा बंद है तो इलेक्ट्रॉन, तो एक समय ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे के बीच में टकरा जाते हैं गेट के दोनों साइड, और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते, उसको हम कहते हैं कट ऑफ। इसमें ये है कि अब और इसका एक कि जब वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टर्मिनल वोल्टेज, गेट इज ज़ीरो। तो ये साइड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू द थ्रू अ चैनल बिटवीन द डिप्लेशन लेयर्स। इसी तरह का जब हम रिवर्स लगाते हैं तो ये हमारा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ एफईटी। जो पी चैनल का ऑपरेशन है वो बिस इसका बिल्कुल वैसे ही है, बस उसके जो बायसिंग जो वो लगा रखे हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, वो चेंज हो जाते हैं। अब हम प्रैक्टिकल एक सर्किट देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल सर्किट बनाते हैं, वो इस तरह बना सकते हैं। और इसमें क्योंकि गेट पे करंट जनरली ज़ीरो होता है, इसलिए हम गेट करंट नापते नहीं हैं। हमें सिर्फ गेट टू सोर्स वोल्टेज चाहिए और आउटपुट में करंट चाहिए और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज चाहिए। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगर निकालना चाहें तो इट इज़ बिटवीन VDS और ID, कीपिंग VGS कांस्टेंट। तो और जैसे जैसे हम सोचते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, जिसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पोर्शन ओमिक रेजिस्ट, ये प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो इस टाइप का एक ग्राफ आता है। इसमें से मैंने, और ये तुम ये अपन ये मानी से देख सकते हैं कि अगर गेट वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज को रिवर्स बायस में इंक्रीज करते हैं तो वो नीचे आ जाए। इस ग्राफ को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है OA पोर्शन, जिसको हम कहते हैं ओमिक रीजन। ये इसमें द करंट एंड वोल्टेज जो है वो इंक्रीजेज लाइक विच इज़ लीनियर, इट इंक्रीजेज जैसे V और I का कैरेक्टरिस्टिक्स है उस टाइप से इंक्रीज। एक होता है कर्व BC, मगर इसमें ये जो छोटा सा पोर्शन है इसमें इंक्रीज तो करता है करंट जैसे जैसे हम गेट वोल्ट, और इस पॉइंट B को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद करंट और आगे नहीं बढ़ता, एक स्ट्रेट लाइन से करीब करीब स्ट्रेट लाइन से आ जाती है और वही किसी वोल्टेज तक रहती है। इस वोल्टेज के बाद अगर हम और वोल्टेज बढ़ाएं तो एवलांचे ब्रेक डाउन हो जाता है और एकदम करंट राइजेस फर्स्ट। तो ये सारे इंक्रीजेज हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज का इक्वेशन इस रूप में दिया जाता है।
इसके बाद हम एक ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं, और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स वो IDS और VGS के बीच में होती है, तो इस टाइप की आती है। अब हमको JFET पैरामीटर्स जो होते हैं वो निकालते हैं। पहले तो है ड्रेन रेजिस्टेंस, इट इज़ बिटवीन VDS अपॉन IS when the gate voltage is constant. फिर है ट्रांस कंडक्टेंस, ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेजेस जब VGS कांस्टेंट हो जाता है, और इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। इसी तरह हम इनका रिलेशनशिप बिटवीन म्यू GM RP निकालते हैं, और अपने पास आता है कि म्यू इज इक्वल टू RD इंटू GM। एडवांटेजेस के ट्रांजिस्टर से लोग ज़्यादातर अब FETs पे शिफ्ट होने लग गए हैं, और इसका कारण है कि इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, और इसका बहुत ज़्यादा हाई इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस होता है। इसमें JFET का ऑपरेशंस एक बल्क मटेरियल पे डिपेंड करता है, और हमें एक ही पे करता है, इसलिए नॉइज़ कम। इसका और ये चार्ट मैंने आपको बता दिया, ये इट इज़ कंपैरिजन ऑफ JET एंड FET। Okay, thank you.